बाजे रे बाजे बाजे मुरलिया बाजे। सुरों की जादूगर आर्या नंदिनी अपनी कला से मंत्रमुग्ध कर देने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी। गाने में अश्लीलता पर नंदिनी का तीखा वार। जो गंदगी फैला रहे हैं ना, ये कौन लोग हैं? ये पढ़े लिखे लोग नहीं, ये जितने अनपढ़ गंवार लोग हैं ना, मैं बहुत ब्लंटली बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि वो मतलब तुम्हारे खुद के पास दिमाग नहीं है, तुम कुछ भी करोगे कि अब सबको गंदा सुनने की इतनी आदत हो गई है कि उनके कानों को वही चाहिए होता है। भोजपुरी में बड़ा सिंगर कौन है जो अच्छा गा रहा है, मतलब खराब गा रहा है? हाँ, पॉपुलर है मतलब इसका ये थोड़ी है कि बड़े सिंगर हैं जो अभी गंदगी फैला करके अभी बहुत हिट हो गए हैं। अरे आई डोंट गिव अ क्रैप एक्चुअली अबाउट ऑल ऑफ दिस। देखिए आर्या नंदिनी का सुरीला और बेबाक इंटरव्यू बिट्टू सिंह राजपूत के साथ सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान पथ पर। मैं बिट्टू सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पथ। आज मेरे साथ है आर्या नंदिनी। आर्या नंदिनी वो नाम है जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, जिनके सोशल मीडिया में लाखों फॉलोअर्स हैं। आज इनसे हम बात करेंगे। अभी इनके आने वाले कई मूवी भी हैं जिनके लिए गाना भी गा रही हैं, और आज ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी है। तो इनसे हम बात करेंगे इनकी कब शुरुआत हुई गायकी की और कैसे हुई और किनकी सपोर्ट सबसे अधिक इनको मिलता है। आर्या नंदिनी, आपको तो पहले बहुत बहुत हिंदुस्तान पर स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरे सभी दर्शक गणों को मैं नमस्ते प्रणाम करती हूँ। और आज हम सभी अब स्टूडियो में बैठे हुए हैं और मेरे एक अपकमिंग मूवी जो मैं डेब्यू करने जा रही हूँ रीजनल मूवी में, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है और मोस्टली जो फीमेल लीड है सारा कुछ मैं ही गा रही हूँ, आई गेस द एंटायर प्लेलिस्ट। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और जहाँ तक आपने शुरुआत की बात की, तो मैं बहुत छोटी थी जब मैंने गाना शुरू किया। आई वॉज 2 और 3 ईयर्स ओल्ड और स्टेज शोज़ मैंने करना शुरू कर दिए थे प्रोफेशनली। आई वॉज 6 और 7 ईयर्स ओल्ड। मेरा तब पहला एल्बम भी आ गया था। फिर मेरा डेब्यू हुआ मेरे पहले रियलिटी शो में, रीजनल रियलिटी शो जो कॉल्ड महले पे दहला, महुआ चैनल पर। उसमें मैं आई और काफ़ी सारे लेजेंड्स और सेलिब्रिटीज़ से, लेजेंडरी सेलिब्रिटीज़ से मुझे काफ़ी सारा अप्रिसिएशन मिला और बहुत सारा आशीर्वाद मिला। तो उस समय से मेरी जर्नी चल रही है और आप लोग सोशल मीडिया पर देख ही सकते हैं। मैं हमेशा अपने फैंस को और अपनी जो इंस्टाग्राम या फेसबुक फैमिली है उनको नोटिफाई करते रहती हूँ अपने अपकमिंग इवेंट्स से। सो यही सब है। अरे जो आपकी जो ये संगीत की शुरुआत हुई, आखिर कब से आपके दिमाग में आपके आया या किसका सपोर्ट मिला, कहाँ से इंस्पायर हो कि नहीं हमको अब सिंगिंग लाइन नहीं जाना है और कुछ करियर चुन सकती थी आप? शुरुआत एक्चुअली मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे सिंगर बनना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी गाती थी बचपन से। बहुत छोटी थी तब से पापा लता जी के, किशोर कुमार जी के, रफ़ी साहब के गाने बजाते थे, तो कान में हमेशा सुर पड़ते रहते थे और ऐसे मेरे कान भी सुरीले हुए और मैं सुर में गाती भी थी बचपन से। तो पापा ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, क्योंकि पापा खुद ही बहुत बड़े म्यूज़िक के भक्त बोलूँगी मैं। ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट म्यूज़िक। तो आई थिंक वो चीज़ जो है वो मुझे ऐसे परोस करके मिल गई, जो म्यूज़िक में गानों का भी सिलेक्शन होना और लेजेंडरी लोगों को सुनना और क्रिटिकली जिन चीज़ों को हम जिन एलिमेंट्स को हम सुनते हैं वो चीज़ें परखने में मुझे बहुत आसानी हुई। बिकॉज़ पापा मुझे हमेशा बताते रहते थे कि अच्छा देखो यहाँ पे ऐसे गाना है, वहाँ पे ऐसे गाना है। दोनों ने कभी ऐसे उनको फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली, बट ही यूज्ड टू टीच मी दैट वे। और ऐसे मेरी शुरुआत हुई और यही बोलूँगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सब लोग बहुत सपोर्टिव थे कि घर में पहला म्यूजिशियन बच्चा पैदा हुआ है और ये आगे नाम रोशन करेगी, तो एवरीबडी सपोर्टेड मी। इनफैक्ट मेरे स्कूल में टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और बाकी जितने लोग हैं बाहर जो लोग हैं सबका प्यार और आशीर्वाद तो मिला है। अरे अब बात करते हैं सपोर्ट की, तो देखिए क्या आप एक लड़की है जो खास करके आप बिहार से बिलोंग करती है। लड़की हो तो क्या हुआ? नहीं, उसी की बात कर रहा हूँ ना। तो बिहार से बिलोंग करती है, लेकिन ये जो सिंगिंग लाइन में है लड़कियों का ना जाना एक अभी भी कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता बना हुआ है। लेकिन आपके घर वाले काफ़ी सपोर्ट करते हैं, आप वो मुकाम भी हासिल कर चुके हैं। अब जो थोड़ा मोड़ा बच्चा है वो भी मेरे को आने वाला दिन में कर लेंगी आप। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो लड़कियों का आज भी इस लाइन से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन उन लड़कियों में आज आने के इस लाइन में कहीं ना कहीं आने का जुनून रहता है या उनको भी इच्छा होता है? करेक्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आई थिंक ये कुछ नहीं है कि लड़कियों को इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, गाना नहीं चाहिए, डांस नहीं करना चाहिए। दिस इज़ जस्ट अ मेंटल स्टिग्मा एक्चुअली। ये जो टाबू होता है ना कि हम लड़कियों को नहीं जाने दे सकते एंड स्टफ लाइक, ये बेसिकली सिकनेस है दिमाग का और कुछ नहीं। इनफैक्ट मैं तो ये देखती हूँ कि लड़कियों का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है और किसी भी चीज़ को करने का जो तरीका होता है वो
बहुत परफेक्ट होता है, वे बेटर देन बॉयज़। मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट ये चीज़ एक्चुअली फैक्ट है। और जो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, आई थिंक वो खुद ही उस चीज़ की ग्रेविटी को नहीं समझते हैं। जिनके पेरेंट्स को पता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री अब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है सबके टैलेंट को शोकेस करने के लिए। मतलब यूट्यूब आ गया, अब इंस्टाग्राम पे आप डाल सकते हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं, यू आर लाइक यू हैव सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। ऐसा नहीं कि अब हम सिर्फ रियलिटी शोज़ में जा सकते हैं। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने और मेरे पूरे आसपास के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया शुरू से। और मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेटा बेटी वाला स्टफ़। इनफैक्ट बेटियों को ज़्यादा सर पर चढ़ा के रखा जाता है, मेरे भाई को ज़्यादा मार पड़ती है। सो या दिस इज़ काइंड ऑफ द सिचुएशन विद मी। अरे आप बात करेंगे, आप भोजपुरी से शुरुआत की थी गायकी का, लेकिन आज भोजपुरी का शुरुआत हिंदी से हुई मेरी। अच्छा, शुरुआत हिंदी से, लेकिन पहचान भोजपुरी से मिली। जी जी बिल्कुल। तो जैसे आज की समय में जो गायकी के वो स्तर जो देखा जा रहा है, लोग कहीं भी अश्लीलता के नाम से भोजपुरी मतलब अश्लीलता। हाँ। तो आप इसके लिए कोई पहल करिएगा कि जो शब्द बन गया है भोजपुरी यानी अश्लीलता है, इसको हटाने के लिए आपकी तरफ से कोई पहल की जा रही है जिससे लोग ये जो अश्लीलता वाला टैग हट सके? मेरी तरफ से सारे आई थिंक एफर्ट्स लगाए ही जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि और एक्चुअली मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो गंदगी फैला रहे हैं ना, ये कौन लोग हैं? ये पढ़े लिखे लोग नहीं, ये जितने अनपढ़ गंवार लोग हैं ना, मैं बहुत ब्लंटली बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि वो समाज को क्या परोस रहे हैं। मतलब तुम्हारे खुद के पास दिमाग नहीं है, तुम कुछ भी करोगे, तुम्हारा जो मन में आएगा तुम वो करोगे। तुम गंदे गाने गा रहे हो, तुमको जो करना है तुम अपने घर में बैठ के गाओ। तुम सोसाइटी को क्या दे रहे हो और आजकल के बच्चे क्या सीख रहे हैं उन गानों से? हम उनको बैठ करके उनके गानों को बैठ करके फैमिली में सुन भी नहीं सकते। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ कि मैं भोजपुरी गाती हूँ तो पहले लोग मुझे ऐसे जज करेंगे कि ओह शी सिंग्स भोजपुरी, ओह ओके, ऐसा रिएक्शन होता, राइट? सो दिस इज़ वेरी एम्बैरेसिंग एट टाइम्स, क्योंकि मेरे जैसे जो बच्चे हैं, जो यंगर जनरेशन है आज का, वो हमेशा चाहते हैं कि भोजपुरी का जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, जो इतना रिच है एक्चुअली, भिखारी ठाकुर जी से महेंद्र मिश्र जी तक, जितने लोगों ने भोजपुरी को एक आई थिंक पता नहीं, ये लोग जेम्स थे और इनकी जो कॉम्पोजिशंस, जो रचनाएं ये करके गए हैं, वो हमेशा आई थिंक स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाएंगी, उनको वैसे याद किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आई थिंक सपोर्ट करना चाहिए, इनको इनकरेज करना चाहिए। रिसेंटली मेरा एक शो हुआ था गढ़ा महोत्सव में, तो वहाँ पे सारे लोग कुछ भी उल्टा सीधा गा रहे थे। मैंने जो गाने गाए, मैंने पुराने गाने गाए, एवरग्रीन सॉन्ग, हम तक खेलत रहनी अम्मा जी के गोदिया। तो सब लोग शॉक्ड हो गए कि ओह ये किसने गा दिया इतना बढ़िया गाना। सब लोग शॉक्ड थे लेजिट स्टेज पर। तो ये सब चीज़ें करने में ना बड़ा मज़ा आता है कि बताना चाहिए, एक्चुअली पॉइंट आउट करना चाहिए कि जो लोग गंदगी फैला रहे हैं, सुनो अच्छे गाने कैसे होते हैं, सीखो। और तुम्हारे पास अगर बुद्धि नहीं है तो बुद्धि लो दूसरे लोगों से कि सोसाइटी में हमें आगे भी लोगों को इनकरेज करना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब बंद हो जाए, आगे भी जनरेशन्स को इसको लेकर के जाना है। तो उनको इसमें इंस्पिरेशन तो मिलनी चाहिए ना कि वो किसी रीज़न के लिए भोजपुरी गाए, कोई क्यों गाएगा। ये अभी एक गाना आया था, अब नाम नहीं लेंगे उस सिंगर का, उस गाने में एक मीडिया ने उस गाने का विश्लेषण किया। अच्छा। फिर उस सिंगर का उसमें कमेंट आया कि हमने तो इससे पहले अच्छे अच्छे गाना गाए, लेकिन कोई सुनना नहीं पसंद करता है, लेकिन अब यह है तो ये लोग सुन रहे हैं। तो क्या आप नहीं मानते कि भोजपुरी के दर्शक उस गंदगी को सुनना चाहते हैं, या सिंगर अपने आप को मतलब क्या इसमें मानती हैं? एक बात बताइए, पहले ऐसे गाने बनते थे? नहीं बनते थे। तो लोगों को पहले के गाने याद हैं? हाँ। है ना? हाँ। तो आप जो परोसेंगे पब्लिक वही ना खाएगी। हाँ। ऑब्वियस सी बात है। तो आप अगर गंदगी देंगे तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली गंदी चीज़ें ज़्यादा जल्दी वायरल हो जाती हैं, ऑब्वियस है। तो आई थिंक जितने भी पुराने गाने, दिनवा गिना तुम्हारी घिसली उंगलिया और बाबा दिहले टिकवा, ये सब गाने कितने रिच हैं। आप उन चीज़ों को इनकरेज करेंगे तो ऑब्वियसली लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। और ये एक्चुअली रीज़न उसने जो कहा वो अभी के लिए सही कहा, क्योंकि एक इतना टाइम हो गया ना, आई थिंक 10-12 सालों से लोग इतना गंदगी फैला रहे हैं कि अब सबको गंदा सुनने की इतनी आदत हो गई है कि उनके कानों को वही चाहिए होता है। तो वही है कि उनको बुरे चीज़ को अंडू करना पड़ेगा और वापस से अच्छी चीज़ों को स्प्रेड करना पड़ेगा। तो थोड़ा वक्त तो लगेगा गंदगी साफ करने में, पर आपको उसी चीज़ पर टिके रहना इसके लिए चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो बड़े सिंगर होते हैं या जो भी सिंगर होते हैं, क्या लगता है कि मतलब पब्लिक को जो पसंद है वही देना है, या उसको कुछ साफ करने के लिए पहल करना चाहिए? बड़ा सिंगर कौन है जो अच्छा गा रहा है, मतलब खराब गा रहा है?
सब गा रहे हैं। उनको मैं बड़ा सिंगर मानती नहीं हूँ, मैं तो नहीं मानती स्पेशली। मेरे लिए अच्छा सिंगर लेकिन उनको और बड़ा उनको आगे सिंगर आना चाहिए ना कुछ करने के लिए इसमें नहीं। सफाई। जो देखिए क्या ना, बिहार के अलावा जो अन्य प्रदेश में जो रहते हैं, हम भी रहते हैं, कहीं जब भोजपुरी के नाम आता है तो आ जाता है बात अश्लीलता वाली। आप तो बड़े उनको सिंगर कॉल करने जिनको के बोल रहे हैं ना, जो पॉपुलर है, लिए- हाँ पॉपुलर है। पॉपुलर है मतलब इसका ये थोड़ी है कि बड़े सिंगर हैं। बड़े सिंगर शारदा सिन्हा जी हैं, भरत शर्मा जी हैं, मनोज अंकल ने भी बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, कल्पना जी ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए। इन लोग बड़े सिंगर हैं। जो अभी गंदगी फैला करके अभी बहुत हिट हो गए हैं, अरे फलाना, ओ इसके तो मिलियन व्यूज़ आए, इसके तो पता नहीं कितने करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। आई डोंट गिव अ क्रैप एक्चुअली अबाउट ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आपकी गायकी सबसे पहली बात तो ख़त्म है, कुछ नहीं आता आपको। अगर मैं बोलूँ कि सा लगा दो तो सा भी ढंग से नहीं लगेगा। स्टार बनने के लिए आप मानती है कि व्यूज आना जरूरी है? देखिए, सब चीज़ का एक ब्लेंड होना चाहिए। आपका गाना भी अच्छा आना चाहिए, आपके पास व्यूज़ भी आएंगे तब तो आप पॉपुलर होंगे ऑब्वियसली। पर व्यूज़ के लिए एक वही तरीका थोड़ी है कि कुछ भी गा के निकल जाओ, दैट्स नॉट द ऑप्शन। तो हर चीज़ का एक ब्लेंड हो, बैलेंस हो, सब चीज़ न्यूट्रल होकर के चले, तो उस तरह से सब कुछ अच्छा लगता है। सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, आपका कंटेंट भी अच्छा है, लोग भी पसंद कर रहे हैं, तो सब अच्छा है, एवरीथिंग कूल। तो ये बताइए आपके लिए अभी आप जो भोजपुरी में कोई आने वाला गाना जो लोगों के बीच में जाए, जो हर घर परिवार सुन सके, कोई ऐसा भी गाना आने वाला है या अभी कोई आया है? मेरे गाने की बात कर रहे आपके हैं आप? गाने। मैं एक्चुअली अभी कुछ गाने मेरे लिखे जा रहे हैं, कुछ नया कुछ मैं सोच रही हूँ प्रेजेंट करने के लिए, वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी। बट हाँ, कुछ बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट जो पहले किसी ने नहीं किया, वो मैं करने वाली हूँ। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और स्टे ट्यून्ड एवरीबॉडी। अभी आप लगभग 10 भाषाओं में आप गाना गाए। 10 भाषाओं में गिन रहा था, तो मेरे हिसाब से 10 भाषा हो चुका है। जी जी जी। तो किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहे हैं पब्लिक का? पब्लिक बढ़ रहा है कि भोजपुरी वाला ही पब्लिक आपके अभी भी वो 10 भाषाओं को सुन रहे हैं? नहीं, मुझे बहुत एक्चुअली मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि लोग मुझे सिर्फ यूपी बिहार से देखते हैं। आई हैव डिफरेंट ऑडियंसेस, वो राजस्थान से भी हैं, मलेशिया से भी हैं, दुबई से भी हैं, सिंगापुर से भी हैं, यूएस से भी हैं, हर जगह से लोग सुनते हैं। और मैंने अभी रिसेंटली एक गाना भी कवर किया था, POV इंग्लिश सॉन्ग था वो, तो एवरीबडी वाज शॉक्ड कि अरे ये तो भोजपुरी भी गाती है, ये तो हिंदी भी गाती है, अच्छा इसने इंग्लिश भी गाया है, ओह, और इंग्लिश भी बहुत अच्छे से गाया है। तो मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला सब लोगों का। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सभी पॉसिबल जॉनर्स गा सकूँ, क्योंकि आप एक सिंगर हो, आप एक एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि अच्छा मेरे को तो ये नहीं आता, अच्छा मेरे को वो गाना नहीं आता, मेरे को ये जॉनर नहीं आता। यू आर अ सिंगर एंड यू आर मेंट कि आपको सब कुछ आए, एक सिंगर को जो आना चाहिए। सो मैं राजस्थानी भी गाती हूँ, मैं बांग्ला भी गाती हूँ, मैं पंजाबी भी गाती हूँ, मैं हरियाणवी भी गाती हूँ, छत्तीसगढ़ी भी गाती हूँ, भोजपुरी भी गाती हूँ, स्पेनिश भी गाती हूँ, इंग्लिश भी गाती हूँ, बहुत सारे लैंग्वेजेस में गाती हूँ बेसिकली। चलिए बात तो अब थोड़ा सा कुछ पर्सनल। आप छत्तीसगढ़ की हैं, आप भटगांव में रहती हैं, भटगांव से पढ़ाई लिखाई हुआ? जरी में रहती हूँ। जरी में रहती हैं। ये बताइए कि छत्तीसगढ़ी गीत अब तक आपका एक ही अभी तक आया है, उसके लिए आप कभी आगे प्रयास नहीं किए या आपको उस टाइप के लिरिक्स नहीं मिले? आप अपना फैक्ट्स क्लियर करिए ना थोड़ा। मैंने बहुत सारे छत्तीसगढ़ी गाने गाए हैं। वो है कि मैंने एक्चुअली उस टाइम बहुत प्रमोशन वगैरह नहीं किया, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी और ऐसा था ना, चलो मज़े मज़े में स्टूडियो में गए, गाना गा के आ गए। तो उस टाइम आई वॉज ऑल्सो अ किड। अब तो बड़े होते हैं तो समझ में आता ना कि अच्छा सोशल मीडिया खोलो और गाने को प्रमोट करना चाहिए और ये सब। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे एल्बम्स में गाए हैं, और मेरा पहला जो गाना था मैंने जो रिकॉर्ड किया था वो तो छत्तीसगढ़ी था, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे, और यहाँ की भी पूरी पब्लिक मुझे बहुत प्यार करती है। और छत्तीसगढ़ से एक अलग ही नाता है, क्योंकि आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, और स्कूलिंग भी मेरी यहीं से हुई है। अब मैं दिल्ली में रह रही हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। वो आपकी पहली गाना छत्तीसगढ़ी वाला? पहला गाना, हाँ। अच्छा गाऊँ? ओके। सो बेसिकली वो एक स्टोरी लाइन पे बेस्ड है, आप लोग चाहे तो वो यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं। एक आका मोर करके मेरा पहला एल्बम था, दर्शन दे दे कुदर गड़िंदर। ए काका मोर महू जाहू कुदरगढ़ पहाड़ गा, महू जाहू दाई के दुआर। ए काका मोर, ए काकी मोर, ए भैया मोर, ए दीदी मोर, कभू देखे नहीं कुदर पहाड़। काका
महू जाहू माई के दुआर एकाकी महू जाहू माई के दुआर। यह गीत मेरे को जहाँ तक याद है कि आप उस समय गई थी जब सीडी चलता था। हाँ एक्चुअली सीडी चलता था। ये बताइए कि उस वक्त और अभी में क्या अंतर है? अंतर बहुत है, सीडी पे जाके पहुंचाना पड़ता था या लोग खरीदते थे तो ये सारी चीज़ें थी। पर अभी ये है कि आप बस स्वाइप अप लिंक डालिए अपने सोशल मीडिया पर और लोग चेकआउट कर लेते हैं। पहले चीज़ें कॉस्टली थी, वही मीडिया का चीज़ है कि पहले चीज़ें कॉस्टली थी, अब फ्री में लोग थोड़े से पैसों में इंटरनेट चला करके देख लेते हैं। तो और सीडीज़ का वेस्टेज भी होता था, अब ऐसा कुछ वेस्टेज नहीं है, आप इंटरनेट पे सीधे पोस्ट करिए चीज़ें। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं सोशल स्टडीज़ का पेपर लिख रही हूँ, मीडिया वाला जो आपने क्वेश्चन पूछा। ओके अच्छा ये बताइए कि आप पूरे जब इतना समय इतना मेहनत करती हैं आप सिंगिंग पर, फिर पढ़ाई पर, फिर सोशल मीडिया पर, ये सब समय को मैनेज कैसे करती हैं? सोशल मीडिया पे मेहनत क्या है, मज़ा आता है सर्फिंग में, इंटरनेट एवरीबडी लाइक्स इट। हाँ एक्चुअली पहले तो थोड़ा मुश्किल होता था क्योंकि मैं 2-3 बजे रात तक बैठ करके फिर मुझे पढ़ना पड़ता था, फिर सुबह उठ करके स्कूल भागना होता था, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता था। पर अभी थोड़ा बेटर इसलिए है क्योंकि कॉलेज में जो मेरा कोर्स है, आई हैव परस्यूड म्यूज़िक ऑनर्स ओवर देयर इन आई एम स्टडिंग इन मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो क्योंकि मेरी पढ़ाई ही म्यूज़िक में है तो ये थोड़ा मुझे कंफर्टिंग लगता है क्योंकि दिन भर अगर मैं मान लीजिए किसी कारणवश मेरा एक दिन रियाज छूट गया तो मैंने दिन भर क्लासिकल में बंदिशें गाई हैं। अरे अभी आपका एक शो आ रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उस शो के बारे में बताइए दर्शकों को, क्या शो है, उस पर अभी क्या आपका भूमिका है? जी सो ये मेरा अपना खुद का पहला एक स्पेस है इंटरनेट पर जिसका नाम है द आर्या नंदिनी शो। ये अचीवर्स जंक्शन चैनल पर आ रहा है और ये बेसिकली एंटरटेनमेंट बेस्ड है कि हम इसमें चिट चैट भी करते हैं लोगों से, कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉक्स भी करते हैं और गाना बजाना तो होता ही है साथ में। और मैं काफ़ी सारे लोगों को इंटरव्यू भी करने वाली हूँ इसमें। ज़रूरी नहीं है कि वो सेलिब्रिटीज़ ही हों, नॉर्मल इंसान का भी मैं हम आप जैसे लोग, तो उनका भी मैं इंटरव्यू करूँगी। और अभी 2 एपिसोड्स हुए हैं, कल दूसरा एपिसोड शूट किया था। कल आई हैड अ यूनिक गेस्ट, मैंने अपने ग्रैंडफादर को अपने दादाजी को पहली बार लाइव सेशन में बुलाया एंड हमने फिर बात करी। और पहला एपिसोड आया था गणतंत्र दिवस के दिन। उस दिन मैंने एक आर्मी के मेजर साहब थे, उनका इंटरव्यू लिया था। तो दिस इज़ वेरी फन और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आप लोगों को समय मिले तो बिल्कुल देखिएगा, हर ट्यूसडे शाम 6 बजे द आर्या नंदिनी शो ओनली ऑन अचीवर्स जंक्शन चैनल। तो ये थी आर्या नंदिनी जिन्होंने अब तक 10 भाषाओं में गाना गाया और अभी कई फिल्में कर रही है जिसमें इनकी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगा।